Hello everyone, my name is Kamal. Welcome to Kamal Physics Classes. Student, today we have discussed about moment of inertia of ring. आज हम लोग रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे और ये समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसी की जगह अगर डिस्क रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा या बढ़ेगा या कोई और होगा, इनको हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, वनली एम आर स्क्वायर। अब हमें ये समझना है कि ये एम आर स्क्वायर कैसे आया और कहाँ से आया। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा रिंग है, ये रिंग का सेंटर है। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। रिंग का टोटल मास m है, रेडियस r है, ये सेंटर है और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट रिंग के सरफेस पे है। अब क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा मास कट कर लेना है रिंग से, पॉइंट मास। और पॉइंट मास है, छोटा मास है, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, छोटा मास को dm लिखते हैं, छोटे मास को हम लोग क्या कर दिए, dm लिख दिए, इसका रेडियस। इसी तरह से हर जगह छोटे छोटे मास को अगर हम लोग कैलकुलेट कट कर लें रिंग के सरफेस से, हर जगह से छोटे छोटे मास को कट कर लें, अगर यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, हर जगह से छोटे छोटे मास को कट कर लें तो सब बहुत सारा डीएम मास हो जाएगा। अगर हम लोग बहुत सारा डीएम मास को कैलकुलेट करें यानी ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, एम मास के इक्वल हो जाएगा। यानी ये सब क्या है, डीएम है। डीएम यानी कि बहुत छोटा मास, ये सब क्या है, डीएम, बहुत छोटा सा मास। हर जगह से ऐसे डीएम मास हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं रिंग के सरफेस पे। क्योंकि यहाँ सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ सिर्फ हम लोग मास को ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी डीएम मास है सेंटर से सबका डिस्टेंस इक्वल है, सब आर आर पे ही है। यानी कि सेंटर से डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। रिंग का जो है ये डीएम मास है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर हम लोगों को क्या चाहिए, ये पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम लोग छोटे से पहले ये पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। तो डी आई, पॉइंट मास के लिए अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डी आई, छोटे से मास के लिए छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सेंटर से ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से डीएम मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, रेडियस आर के इक्वल है। यानी हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर। चूंकि ये मास पॉइंट मास है हमारा डीएम, तो ये लिखेंगे डी। इस इंटीग्रेशन में ये नियम होता है कि जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। कांस्टेंट हमारा रेडियस था तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ डीएम का होगा। अब इनका मीनिंग समझते हैं कि डीएम का इंटीग्रेशन क्या, डीएम का इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 से लेके m तक। यानी कि डीएम मीन्स एक छोटा सा पॉइंट, रिंग पर एक छोटा सा मास। इसी तरह बहुत सारा डीएम जब हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है, एडिशन, पूरे को ऐड करना। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके m तक को हम लोग क्या करना है, ऐड करना है, 0 से m तक को ऐड करना है। तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर, और ये डीएम का इंटीग्रेशन 0 से m तक क्या हो जाएगा, हमारा m हो जाएगा। और सॉरी, इसका भी इंटीग्रेशन करना था 0 से i, तो डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, i, और ये आर स्क्वायर एम, यानी कि i इक्वल टू क्या होगा, एम आर स्क्वायर। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा i क्या है, इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो हम लोग i को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम ओ आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो गया, एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें ये समझ में आया कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर के